हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मेजर और इंटीग्रेशन थ्योरी में ये थ्योरम फोर्थ यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। वो भी कहाँ से? फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशंस। ठीक है, विटाल यानी कि पेज नंबर 11 से स्टार्ट करें। देख लो एक बार। इसके पहले का जो 10 पेजेस तक है वो हम बाद में लास्ट में करेंगे, मतलब ये वाला टॉपिक थोड़ा इजी है। ठीक है, तो क्या है इसके अंदर? कोई भी एफ रियल वैल्यूड फंक्शन है डिफाइन ऑन एफ, कोई भी आपका क्या है रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, पी कोई भी आपका पार्टीशन है किस तरह का? ए इज इक्वल टू एक्स नोट लेस देन एक्स वन एक्स टू एक्स एन इज इक्वल टू बी। बी ए पार्टीशन क्या है? पार्टीशन आपको अच्छे से आता है, बीएससी में पढ़ा है। बाय द वेरिएशन ऑफ एफ, वेरिएशन का क्या मीनिंग है? ओवर द पार्टीशन। बाय द वेरिएशन ऑफ एफ, वेरिएशन ऑफ एफ ओवर the partition of close interval AB। V मीन ए रियल नंबर। क्या होता है पार्टीशन? सिर्फ एक रियल नंबर होता है। कैसे लिखेंगे? वेरिएशन ऑफ एफ ओवर पी क्या रहेगा? समीशन आई 1 से n मॉडुलस एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1, ये रहेगा भाई। ठीक है, तो ये है आपका क्या है? वेरिएशन। ओके, अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं वी ए बी ओवर एफ, तो ये रहेगा सुप्रीमम ऑफ पार्टीशन वी एफ पी। ठीक है, इसको बोलेंगे टोटल वेरिएशन। ये क्या रहेगा आपका? टोटल वेरिएशन ऑफ एफ ओवर ए बी वेयर द सुप्रीमम इज टेकन ओवर ऑल द पॉसिबल पार्टीशन ऑफ ए बी। अगर आपके पास ये क्या है, जो टोटल वेरिएशन है वो अगर आपका फाइनाइट है तो कहेंगे कि फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ओवर ए बी। एंड राइट एफ बिलोंग्स टू बी दिस। ठीक है भाई, देयर दिस इज द क्लास। ये एज ए कंजक्शन और डिस्टिंक्शन में से लिया गया है। क्लास ऑफ फंक्शंस ऑफ बाउंडेड, सिर्फ एक क्लास को रिप्रेजेंट करता है। किसकी क्लास है? बाउंडेड फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशंस की। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट लेमा है एवरी नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन ए बी इज द बाउंडेड वेरिएशन विद टोटल वेरिएशन इज दिस। क्या दे रखा है? एवरी नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन डिफाइन ऑन ए बी इज बाउंडेड वेरिएशन। तो सबसे पहले देखो प्रूफ में हम क्या करेंगे कि कोई भी इसका पार्टीशन लेंगे ऑफ ए बी और यहाँ पे वी एफ पी को हम डिफाइंड करेंगे। क्या होता है? समीशन आई 1 से n एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1 मॉडुलस। ठीक है भाई, ये होगा आपके पास। ओके, अब क्या करोगे? इसको आप इसको खोलोगे कैसे? इसको हम समीशन की तरफ हेल्प से खोलेंगे तो आपका ये क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नोट। ठीक है, प्लस का साइन एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ एक्स एन प्लस माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1, ये आ जाएगा भाई आपका। ठीक है, कैंसिल क्या क्या होगा वो देख लो एक बार। दिस। ठीक है, जस्ट इससे पहले का लिखेंगे तो वो आ जाएगा एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस 2। ठीक है, तो ये इसको कैंसिल कर देगा। कहने का मीनिंग क्या है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये प्लस का रहेगा भाई। एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स नोट बचा। ये क्या होता है? एफ ऑफ एक्स एन क्या होता है? बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, सिंस दिस इज होल्ड्स फॉर एवरी पार्टीशन ऑफ ए पी, ठीक है, ए बी, तो इसका हम सुप्रीमम निकालेंगे। सुप्रीमम पी, टोटल वेरिएशन निकालना हमें। ठीक है, वी एफ पी। ओके, तो आपके पास क्या हो जाएगा? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, यानी कि टोटल वेरिएशन क्या? इसको कैसे लिखेंगे? ए बी वी एफ, है ना? वी तो लिख रखा है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। फंक्शन क्या हो गया? एफ इज ऑफ ए बाउंडेड वेरिएशन। ठीक है, नेक्स्ट है इसी तरह का एफ इज मोनोटोनिक। मोनोटोनिक का मतलब होता है एज वेल एज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, देन इट इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, इट इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन विद टोटल वेरिएशन इज दिस। फर्स्ट सपोज दैट एफ इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मान लेंगे कि भाई इंक्रीजिंग है मोनोटोनिकली। ठीक है, तो पार्टीशन लिया आपने
सुप्रीमम इसका ये लिया, ठीक है। इस केस में हमने अभी किया था नॉन डिक्रीजिंग मीन्स इंक्रीजिंग ये होता है, वो फर्स्ट पीछे ये आ गया। और इसके केस में आपके पास जो सुप्रीमम होगा पार्टीशन का वो यही रहेगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब इसका जो दूसरा पार्ट है कि भाई मोनोटोनिक है तो हो सकता है ये क्या होगा आपका डिक्रीजिंग भी हो सकता है ना, तो दूसरा है केस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग ऑन ए बी, तो पार्टीशन इसका लेट करेंगे बी एफ पी डिफाइन करेंगे एफ ऑफ एक्स आई। लेकिन जब आपको पता है डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग की कंडीशन क्या होती है, मॉडुलस को खोलते हैं हम मेन इसमें। देखो इसमें भी हमने किया था कि आपका जैसे इसने पहले मॉडुलस लगा रखा था लेकिन एफ ऑफ एक्स आई है वो लेस देन है एफ ऑफ एक्स आई से, तो इसलिए इसने मॉडुलस का मीनिंग खत्म कर दिया। क्यों भाई, क्योंकि जब ये छोटा ही है, ठीक है, तो इसको आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ग्रेटर देन 0 रहेगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा आपका, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें क्या आ जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स आई लेस देन हो जाएगा एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1 से, ठीक है। तो इसमें जो मॉडुलस इसमें कैसे करोगे आप, एफ ऑफ एक्स आई -1 आगे आ जाएगा आपका, ठीक है। ये लेस है तो नेगेटिव रहेगा, तो इसको आगे कर लोगे और मॉडुलस आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। अब यहाँ से आप खोलना शुरू करोगे तो आपके पास आएगा एफ ऑफ एक्स नोट एफ एक्स 1, ऐसे करके आप इसको खोल दोगे। तो देखो खोल के देखते हैं इसको हम, ठीक है। एफ ऑफ एक्स नोट माइनस एफ ऑफ एक्स 1 प्लस एफ ऑफ एक्स 1 माइनस एफ ऑफ एक्स 2 और लास्ट आ जाएगा एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स एन, ठीक है। तो देखो एफ ऑफ एक्स 1 तो क्या बचेगा, सिर्फ एफ ऑफ एक्स नोट माइनस एफ ऑफ एक्स एन, ये एफ ऑफ ए होता है, ये एफ ऑफ बी होता है, ठीक है। तो डिक्रीजिंग के केस में ये इसका सुप्रीमम ले लो तो टोटल वेरिएशन आ जाएगा। दोनों केस को कंबाइंड करोगे तो फंक्शन क्या हो गया, बाउंडेड वेरिएशन विद द टोटल वेरिएशन दिस। मॉडुलस लगा दो अब इस पे, ठीक है। तो ये हो गया मोनोटोनिक। मोनोटोनिक का मतलब इंक्रीजिंग भी हो सकता है और डिक्रीजिंग भी हो सकता है। जॉर्डन डिकम्पोजिशन थ्योरम आती है आगे, ए फंक्शन एफ क्लोज इंटरवल से आर ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, इट इज द डिफरेंस ऑफ टू नॉन डिक्रीजिंग फंक्शंस, ठीक है। क्या होगा, इट इज, तो प्रूव क्या करना है, इफ एंड ओनली इफ इट इज द डिफरेंस ऑफ टू नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि बाउंडेड वेरिएशन होगा तो ये कंडीशन होल्ड करेगी। तो देखो फर्स्ट सपोज दैट एफ इज इक्वल टू जी माइनस एच, ठीक है भाई। सबसे पहले क्योंकि डिफरेंस बताना है ना, और किसका होंगे वो डिफरेंस जो भी होगा दो फंक्शन के बीच में होगा वो दोनों ही फंक्शंस आपके क्या होंगे, बताओ भाई, दोनों ही फंक्शन नॉन डिक्रीजिंग होंगे, या ऐसा आपको प्रूव करना है। तो पार्टीशन आप ले लोगे वी एफ पी निकालो भाई, एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1 समीशन आई 1 से एन। एफ को रिप्रेजेंट किया हमने जी माइनस एच इंटू एक्स आई एच इंटू एक्स आई माइनस 1 मॉडुलस आई 1 से एन, ठीक है भाई। अब इसको हम लिख सकते हैं जी ऑफ एक्स आई माइनस एच ऑफ एक्स आई माइनस जी ऑफ एक्स आई माइनस 1 प्लस एच ऑफ एक्स आई माइनस 1 मॉडुलस, ठीक है भाई। समीशन तो चलता रहेगा अगर मैं ना भी लिखूँ तो। उसके बाद जी ऑफ एक्स आई और इन दोनों को इकट्ठा लिखेंगे और लेस देन इक्वल टू का यूज़ करेंगे, आई 1 से एन मॉडुलस की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, जी एक्स आई माइनस 1 प्लस समीशन आई 1 से एन एच ऑफ एक्स आई माइनस एच ऑफ एक्स आई माइनस 1, ठीक है भाई। ये आ जाएगा आपके पास। अब इसको हम खोलते थे तो आपको पता है इसमें क्या बचेगा, सिर्फ हमारे पास जी एक्स 1 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे जी एक्स नोट, ठीक है। तो यानी कि एक्स एन तो पॉजिटिव आएगा और एक्स नोट नेगेटिव आएगा। सिमिलरली इसमें भी आपका यही आएगा, एच एक्स एन माइनस एच एक्स नोट, ठीक है। जहाँ पे अब ये बता देती हूँ मैंने क्यों किया, देखो जहाँ पे दोनों ही फंक्शन क्या है, नॉन डिक्रीजिंग है, ध्यान से देखना इस चीज़ को, दोनों ही फंक्शन नॉन डिक्रीजिंग है, इट मीन्स दैट जो आप क्या है आपके इंक्रीजिंग है। और इंक्रीजिंग में ध्यान रखना ये जो एक्स आई है ये इससे क्या होता है, बड़ा होता है, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे तो मॉडुलस की जो प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाएगी। तो इसको आप सीधा लिख सकते हो, इसको भी आप सीधा लिख सकते हो। ये सीधा लिखने मॉडुलस खत्म करने का तरीका आप ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास आ गया, दिस इज होल्ड्स फॉर एवरी पार्टीशन पी, सुप्रीम अप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा आपका, लेस देन इक्वल टू आ गया। फंक्शन के पास क्या हो गया, बाउंडेड वेरिएशन। अब सिमिलरली आपको सेकंड पार्ट इसका प्रूव करना है, कन्वर्सली सपोज दैट फंक्शन के पास अगर बाउंडेड वेरिएशन होगा तो फंक्शन क्या को किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, दो फंक्शंस जो डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग होंगे। तो देखो सबसे पहले वो दो फंक्शन डिफाइन करो, जी एक्स को इस तरह से लिखा, एच एक्स को लिखा ए से एक्स
ए से ओवर बी की बजाय हमने ए से एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स को कैसे लिखोगे अब, जी एक्स माइनस एच एक्स, जी एक्स माइनस एच एक्स। ठीक है भाई, क्या आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा एफ एक्स। टू सो दैट जी इज अ नॉन डिक्रीजिंग, कैसे प्रूव करेंगे, आपको पता है x1 x2 दो पॉइंट लेंगे जो आपस में ये रिलेशन होल्ड करते हैं, तो जी ऑफ x1 ग्रेटर देन आ जाए जी ऑफ x2 अगर ग्रेटर देन आ जाए जी ऑफ x1 से, तो नॉन डिक्रीजिंग यानी इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे, आपको पता है ये मॉडुलस वैल्यू एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, अब इसके पास क्या है, ये चीज़ क्या लिखी हुई है, बाउंडेड वेरिएशन है, जिस पॉइंट पे हम डिफाइन करते हैं, इसमें किस पे क्या है, x2 x1 यानी x1 से x2, ये बाउंडेड वेरिएशन होता है, सुप्रीमम वैल्यू होती है, तो ये ऑलवेज ग्रेटर रहेगी, यानी कि ये इससे लेस रहेगा। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको हम खोल सकते हैं ए से, देखो जैसे हम उसको खोलते हैं ना, ये लिखा मैंने इसको वी ए से x1 f और ए से x2 f। ठीक है भाई, इसको कैसे लिखा ये हमने करके, a से x1 है ना, तो देखो इसको मैं लिख सकती हूँ नेगेटिव, ये आ जाएगा आपका प्लस होके x2 से a, ठीक है f, और ये हो गया आपका a से x1। ये हो जाएगा भाई आपका, हाँ भाई इसको कैसे लिख सकते हो, देखो a से x1 से x2 खोल सकते हैं, बीच में मतलब हमने सेम उसका ब्रेक कर दिया x1। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a से x2 लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, ये लिमिट हमने बीच में ब्रेक की, तो हम इस a से x2, अब इसको बाकी ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लो, इसकी वैल्यू उधर जाएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये लिख दिया हमने। ठीक है, अब ये क्या है आपका, जी ऑफ एक्स को डिफाइन किया था हमने a ओवर टोटल वेरिएशन a ओवर x, तो ये क्या आ जाएगा, a ओवर x2 है, तो क्या आ जाएगा g, यहाँ पे क्या है f है, ठीक है, और यहाँ पे भी f, तो ये आ जाएगा, पहले वाला आ जाएगा g ऑफ x2, दूसरे वाला g ऑफ x1। ठीक है, g ऑफ x2 माइनस g ऑफ x1 क्या आ गया, ग्रेटर देन 0, तो ये हो गया नॉन डिक्रीजिंग। अब सिमिलरली दूसरा पार्ट भी आपका क्या आ जाएगा, h भी नॉन डिक्रीजिंग आ जाएगा, और ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। तो यहाँ तक करना है, 11 पेज से स्टार्ट किया था और 5 पेज किए हैं मैंने, 16 से पहले का कंप्लीट करना है। थैंक यू।